वेलकम टू आल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। आज हम एजिथ्रोमाइसिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके हम ग्रुप के बारे में जानेंगे, फिर यूज के बारे में जानेंगे और इसी प्रकार से साइड इफेक्ट के बाद जानने के बाद हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानते हैं। तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसको हम पहले ही बता चुके हैं आपको एंटीबायोटिक होता क्या है, और उसी में से एक नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमारा एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होता है ये माइक्रोलाइड ग्रुप में आता है। इसका ग्रुप नेम माइक्रोलाइड होता है, यानी कि माइक्रोलाइड ग्रुप के अंदर ए आ जाता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक माइक्रोलाइड ग्रुप के अंदर आते हैं। अगर जो आप कहीं भी सर्च करेंगे माइक्रोलाइड तो उसके अंदर ये सभी एंटीबायोटिक खुलकर आ जाएंगे। तो ये रहा एजिथ्रोमाइसिन के ग्रुप का नाम, इसका ग्रुप नेम हो गया माइक्रोलाइड। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम जानने वाले हैं कि इसका यूज क्या है। तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज जो होता है, इसका जो यूज होता है, सबसे पहला यूज जो हम करते हैं ब्रोंकाइटिस में करते हैं। ब्रोंकाइटिस यानी कि जो ब्रोंकाई होता है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण जो इन्फेक्शन होते खांसी वगैरह आता है, उसमें हम करते हैं इसका यूज। दूसरा जो इसका यूज होता है हम लंग्स इन्फेक्शन में करते हैं, यानी कि फेफड़े का कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज हम कर लेते हैं। तीसरा जो इसका यूज होता है ईयर का इन्फेक्शन में करते हैं, ईयर इन्फेक्शन में करते हैं। और चौथा जो इसका यूज होता है एसटीडी में करते हैं, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में करते हैं। फिर पांचवा जो इसका यूज होता है हम स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, इन स्किन इन्फेक्शन में कर लेते हैं इसका यूज। नेक्स्ट 6 नंबर कफ, खांसी, जो खांसी आता है बहुत अधिक खांसी आता है उसमें कर लेते हैं। साथ साथ में क्या होता है जब खांसी आने के साथ जो सीने में जकड़न होता है, कफ वगैरह जम जाता है, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। म्यूकस को निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, इन्फेक्शन को कम करने के लिए उसका यूज करते हैं, यानी कि एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। तो पहला यूज जो इसका रहा ब्रोंकाइटिस में, दूसरा लंग्स इन्फेक्शन में, तीसरा ईयर इन्फेक्शन में, और चौथा आपका जो हुआ एसटीडी में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में। 6 नंबर स्किन के इन्फेक्शन में रहा, और 5 नंबर स्किन की इन्फेक्शन में, और 6 नंबर कफ में रहा। अब नेक्स्ट यहां पर देखा जाए 7 नंबर। तो अगर जो 7 नंबर की बात की जाए तो 7 नंबर जो इसका यूज होता है थ्रोट इन्फेक्शन में होता है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले के इन्फेक्शन में इसका यूज होता है। तो ये बात याद रहे, पहला इसका जो यूज होता है ब्रोंकाइटिस में, यानी कि ब्रोंकियोस में जो भी दिक्कत होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए कर लेते हैं। दूसरा लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया उसमें करते हैं। तीसरा कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया इसमें भी इसका यूज करते हैं। चौथा अगर जो एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के संबंधित कोई दिक्कत होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके बाद 5वां नंबर स्किन यानी कि चमड़े के इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे एक्ने वगैरह हो गया। और 6 नंबर जो होता है कफ में यानी कि खांसी में करते हैं, और म्यूकस को, जैसे म्यूकस जकड़न हो जाता है उसको सही करने के लिए इन्फेक्शन के कारण जब होता है उसमें भी करते हैं। 7वां नंबर थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया इसमें करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम इनके बारे में जानेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। खाने के बाद अगर जो हमारे बॉडी में जाते हैं तो जो भी बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया के ऊपर अपना काम कैसे करते हैं, एक्शन कैसे करते हैं, उनको किल कैसे करते हैं, मार कैसे देते हैं। तो MOA यानी कि इसका मतलब ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे हम। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया का सेल है, यह एक बैक्टीरिया का सेल है, और बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रोटीन बनाने वाला यूनिट होता है। जैसे हमारे सेल के अंदर राइबोसोम होता है, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो इनके पास जो भी राइबोसोम होता है इस प्रकार से होता है, ये होता है 30S यूनिट और ये होता है 50S यूनिट।
30s यूनिट और 50s यूनिट। ये क्या है, ये बैक्टीरिया सेल है। तो जब हमारा मेडिसिन एजिथ्रोमाइसिन आया और बैक्टीरिया के ऊपर काम किया, एजिथ्रोमाइसिन आकर ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के ऊपर आकर काम करता है और राइबोसोम से जो भी प्रोटीन बन रहा है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, जो भी प्रोटीन बन रहा है, उसको रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। और जब प्रोटीन बनना रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है, तो हमारे जो भी बैक्टीरिया रहती है जिससे इन्फेक्शन बॉडी में हुआ रहता है, इसका मृत्यु हो जाता है, ये इसका डेड हो जाता है। तो इस प्रकार से एजिथ्रोमाइसिन क्या करता है, हमारे बॉडी की इन्फेक्शन को रोक देता है और खत्म कर देता है। एक बार और, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इजी है। ये बैक्टीरिया सेल है जिसके कारण हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। इसके अंदर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसका 30s यूनिट और 50s यूनिट होता है। तो 30s यूनिट पे एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करके 50s यूनिट पे काम करता है और जो प्रोटीन इनके अंदर बन रहे होते हैं उनको ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट करने के बाद ये किल हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, या तो इनका ग्रोथ रुक जाता है, इनका सेल आगे डिवीजन करके नहीं बढ़ता है। तो हमारे एजिथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब आइए इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। खाने के बाद इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है बॉडी के अंदर। तो साइड इफेक्ट, जो कॉमन साइड इफेक्ट है इसका, जो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है, इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो है, तो पहला जो इसका साइड इफेक्ट होगा खाने के बाद, सबसे फर्स्ट साइड इफेक्ट नौजिया आपका होगा, जिसको बोलते हैं मितली नौजिया। दूसरा जो साइड इफेक्ट होगा खाने के बाद, इसको वोमिटिंग आपका हो सकता है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी भी आपको हो सकता है। तीसरा जो साइड इफेक्ट इसका होगा, आपके सिर में दर्द हो सकता है, यानी कि हेड एच, हेड एच भी हो सकता है, हेड एच भी हो सकता है। यानी कि पहला नौजिया, दूसरा वोमिटिंग, तीसरा हेडेक। अब चौथी को अगर जो बात की जाए तो आपका जो टेस्ट है ना, जो आपका मुंह का टेस्ट है वो बदल सकता है, यानी कि डिस्टर्ब इन टेस्ट में डिस्टर्ब हो सकता है। पांचवा साइड इफेक्ट की बात की जाए तो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख जो है लगना कम हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि जो भूख आपको लग रहा है कम भूख लगेगा। ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। तो सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, मितली यानी कि नौजिया, दूसरा उल्टी हो सकता है, तीसरा सिर में दर्द, चौथा डिस्टर्ब टेस्ट में हो सकते हैं, और पांचवा नंबर जो होगा एपेटाइट में कमी हो सकता है, यानी कि भूख में कमी हो सकता है। तो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अब आइए जान लेते हैं ब्रांड नेम इसका, यानी कि मार्केट में किस नाम से ये अवेलेबल होते हैं। तो मुख्य रूप से जो इनका होता है मार्केट में जिस नाम से अवेलेबल होते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रांड नेम बोलते हैं। ज्यादा नहीं आपको जानना, कुछ मुख्य जानना है। जैसे पहला हो गया एजी नाम से आ जाता है, जो इनका एमजी होता है 250 से 500 mg में अवेलेबल होते हैं। दूसरा जो होता है एजी केम नाम से आ जाता है, जो 250 से 500 mg में मार्केट में अवेलेबल होता है। अनेक नाम इसके आते हैं, ब्रांड नेम और भी आते हैं, जो मुख्य रूप से हम आपको दो बताए हैं, एक एजी और एक एजी केम। ये दोनों ही ब्रांड नेम है और मार्केट में एजी केम नाम से आपको आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स।